राधे राधे। आप सभी को हमारा राधे राधे। और कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम फिर से एक नई चर्चा करते हैं। आज का हमारा चर्चा है कि अपनी सोच बदलो। अपनी सोच बदलने के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपनी सोच बदलो मतलब अपना घर अपने हिसाब से चलाओ, ना कि दूसरों के हिसाब से। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि अपना घर दूसरों के हिसाब से चलाएं तो आपका घर कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि दखल अंदाजी दूसरों को देना तो खूब आता है, लेकिन सही रास्ता बताना किसी को नहीं आता है। ना किसी के घर में दखल करो और ना अपने में किसी को करने दो। इसीलिए आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अपनी सोच बदलो। तो वो कैसे बदलो, कैसे अपना ये सब हो सकेगा, तो आज इसी में हम आपको बता रहेंगे, इसी चर्चा करेंगे। क्या है ना कि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जुकाम हो गया है, तो थोड़ा आवाज में भी। चलो ठीक है। तो सबसे नंबर वन है जो है स्टेप मेरा, अपनी सोच बदलो। ये मैंने क्यों कहा कि अपनी सोच बदलो? क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा कि मैंने देखा है सोच अपनी बदलना कितना जरूरी है, क्योंकि जमाना कितने आगे निकल गया है। और सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला आपको कभी आगे नहीं निकलने देगा, कभी आपको अपनी सोच से बदलने नहीं देगा। क्यों नहीं बदलने देगा? वो नहीं चाहता कि आप अपनी सोच बदलें और आगे बढ़ें। अगर आपने अपनी सोच बदल ली और अपना घर अपने हिसाब से चलाने लगे, तो आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और ये सामने वालों से सुना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो दूसरों के घर में दखल देते हैं और अपना घर बड़े हिसाब से चलाते हैं। ये हकीकत है और बहुत ज्यादा ही हकीकत है। इसीलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर अपना घर स्वर्ग बनाना है तो कैसे बनाएं, क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए जरूर सुनना मेरी इस बात को। और मैं सच नहीं कहती हूँ, मैं आप बीती कहती हूँ। चलिए, तो क्या है कि अगर आप अपनी सोच बदलोगी, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा पाओगे, आप खुद आगे बढ़ोगे। लेकिन सामने वाला ये नहीं चाहेगा। सामने वाला कहेगा क्या है, बच्चों को उसमें रखो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, मर्यादा में रहो, फलाने में रहो। मैं मानती हूँ मर्यादा में रहो, मर्यादा एक बात अलग होती है और सोच बदलना एक बात अलग होती है। मैंने देखा है, कई कई घरों में देखा है कि अपना मॉडर्न जमाना बनाया हुआ है। यहाँ तक कि बहू को बेटी माना जा रहा है, ससुर बहू बात कर रहे हैं, और उसके पहले जो भाई की बहू है उससे पर्दा कराया जाता है। उसको ये सब सिखाया जाता है कि कैसे रहना है। उसको मतलब इतने दबा के रखा जाता है कि ये भी नहीं देखते हैं कि ये अरे मेरी भाई की बहू है तो क्या हुआ, है तो मेरी बहू, है तो मेरी बेटी। लेकिन नहीं, उसको भाई की बहू मान के उसको हिसाब से चलाया गया। जब उसने अन्याय नहीं सहा तो वो अलग रहने लगी। तो फिर देखिए क्या हुआ। फिर भी उन लोगों ने क्या सोचा कि उसके घर में दखल दें, उसके घर को बदला ही ना जा सके। अगर उसको सिखाएंगे कि अगर ये आगे बढ़ गए तो इनको कौन रोकने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भगवान ही आगे बढ़ाता है। अरे एक ना एक दिन भगवान उसकी भी सुनेगा जो हमेशा उस पर भरोसा रखता है। लेकिन तुम क्यों उसके घर में ताक झाक कर रहे हो? तुम अपना संभालो ना, अपना संभालो, दूसरों को क्यों संभाल रहे हो? भले ही उसकी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, आने दो, सुख आएंगे वो भी देखेंगे, दुख आएंगे वो भी देखेंगे। और फिर सबसे बड़ी शक्ति तो बच्चे होते हैं। जब हमारे बच्चे अच्छे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस इसी कारण अगर ये अपनाया ना आपने कि अपना घर अपने हिसाब से चलाना, दुनिया क्या कह रही है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अच्छे काम करना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है और हमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचोगे तो सिर्फ घर में ही रहोगे, ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना अच्छे संस्कार, ना कुछ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्यादा तोड़ो, मर्यादा करो, सब करो, लेकिन जो जितना जरूरी है उतना करो। ये नहीं कि 4 हाथ का घूंघट और अंदर से जबान चल रही है। नहीं, सिर पर पल्लू रखो, बड़ों का आदर करो, सत्कार करो,
ये सब कुछ सीखो इससे अपने घर में। मैंने कई कई लोगों को देखा है अपने अपनी बहनों को रुला के भेज देते हैं। अरे भैया यही तुम्हारी संस्कार है, अपनी बहनों को रुला के भेज रहे हो, अपनी बहनों को खुश रख रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना मॉडर्न जमाना, अरे ये मॉडर्न नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसीलिए कहते हैं अपना घर अपने हिसाब से चलाओ, किसी को इंटरफेयर मत करने दो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अपनी सोच बदलो। अगर आप उसी चीज को अच्छी नजर से देखोगे तो तुम्हें अच्छी लगेगी, वो गलत नजर से तो गलत लगेगी। इसलिए किसी की बात पर मत जाओ, अपने दिमाग से काम करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, तभी तुम आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना पीछे के पीछे ही रहोगे। और याद रखना, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं और हाथ पकड़ने वाला सिर्फ एक ही होता है, वो है परमात्मा। अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो कोई बंदा तुम्हें पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गए और इसने सब कुछ संभाल लिया, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरा भाई मुझसे आगे निकल जाएगा, इसकी बीवी मुझसे आगे निकल जाएगी, इसके बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे। तो इतना इतना कोशिश की लोगों ने गिराने की, अच्छे लोगों को गिराने की इतनी कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कहते हैं ना, जो निडर होते हैं ना उन्हें कोई गिरा नहीं सकता है। और जिसे आता है ना अपना घर संभालना, अपने बच्चे संभालना, अपना पति संभालना, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, भले ही वो चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। अरे भाई, बच्चियों को पढ़ने भेज रहे हो, कम पढ़ाओ, बच्चियों की जल्दी शादी कर दो, क्यों पढ़ाए, कम क्यों करे शादी? आपने कब की थी शादी अपनी बच्ची की? आप अपने बच्चे की शादी 28-30 साल में कर रहे हो और दूसरे भाई को प्रेरणा दे रहे हो कि जल्दी शादी करो, कम पढ़ाओ, जमाना खराब है। आपके लिए जमाना खराब नहीं था, हमारे लिए जमाना खराब है। अपनी सोच दूसरों पे क्यों थोप रहे हो? अपना मॉडर्न जमाना क्यों बना रहे हो? आपके लिए वही बात आती है तो मॉडर्न जमाना, हमारे लिए बात आती है तो वो मर्यादा, ऐसा क्यों? अपनी बहुओं को तुम सलवार सूट पहना रहे हो, अपने भाई की बहुओं को तुमने पर्दा करना सिखाया है। अगर भाई ने अपनी बेटी से कुछ कह दिया तो बेशरम, और आपके बेटे आपके सामने अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो वो बहुत अच्छे, मॉडर्न जमाना, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए कहती हूँ अपने घर में इंटरफेयर मत करने दो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, सास ससुर जेठ जेठानी कोई भी हो, किसी को अपने घर में इंटरफेयर मत करने दो, अपना घर अपने हिसाब से चलाओ। क्योंकि मानती हूँ मैं कि घर घर की कहानी है, कोई छुपाता है, कोई दिखाता है, लेकिन सब बराबर के तौल में रखो तो वो घर जॉइंट फैमिली होती है। अगर जिस घर में ये बर्ताव होने लगे वो जॉइंट फैमिली कभी नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपना घर अपने हिसाब से चलाओ तो तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर तुमने अपना घर दूसरों के हिसाब से चलाया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये मैं भी लिख के देती हूँ, अपना घर, दुनिया चाहता है कि हम अपना घर बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपना घर अपना सब कुछ, और दूसरों से नहीं। ना किसी के में इंटरफेयर करो, ना किसी को अपने में करने दो। बस अपना भजन करो, सत्संग करो, अपना काम करो और अपने घर को अपने लाइन से चलाओ, इसी में भलाई है। आज का विचार यहीं पर। राधे राधे।